अपने पसंदीदा YouTube चैनल हिंदू धर्म ब्रह्मांडपदी श्री को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें और हमारे नए नए वीडियो की सूचनाएं प्राप्त करने के लिए बेल आइकन का बटन दबाना न भूलें। आरती सप्रेम मस्कोबानाथा, जय जय श्री राजा भाऊनाथा। ॐ भूर्भुर्गव आदिशक्ति ब्रह्माण्डच्च दिव्यशक्ति प्राप्त्यर्थच्च परमेश्वराय नमेन गायत्रीयं कालभैरव दिव्यशक्ति नमो शिवाय। ब्रह्मांडपदी श्री सप्तशक्ती महाग्रंथ, ब्रह्मांडपदी श्री सप्तशक्ती महापंथ। सत्य हाच धर्म, जसा खवळलेला समुद्र, जसा पूर्ण आकाश, जसा सूर्य, तसा मी। शिवोहम। पिछले यानी भाग 255 में हमने देखा और एक सूर्य के ऊपर उनके श्री सद्गुरु श्री नाथ मस्कोबा नाथ महाराज इन दोनों का स्थायी रूप में वास्तव्य रहने वाला है और वहां से ही ब्रह्मांड का सब कारोबार और संभाल करने वाले हैं और वो ब्रह्मांड का अंत होने तक अपने शरीर सहित सर्वत्र संचार, भाविक भक्तों का संभाल, कल्याण, रक्षण और हर एक स्थान पर का कार्य करते रहने वाले हैं। अब देखेंगे भाग 256, तारीख 9 मई 97, शुक्रवार, अक्षय तृतीया। श्री अर्धनारी नटेश्वर इन्होंने बहुत समय तक इस अवस्था में तपस्या की है। उनकी कड़ी ऐसी तपस्या हो रही थी तब कौन सा भी संकट, तकलीफ नहीं आया है। श्री विष्णु ये उनके सामने रक्षण करने के लिए खड़े रहे थे, लेकिन उस वक्त उनके पास कौन सा भी शस्त्र नहीं था। श्री अर्धनारी नटेश्वर इनकी तपस्या पूर्ण होने के बाद उन्होंने दिव्य ज्योति का रूप धारण किया और उन्होंने निर्माण किए हुए उनके ही दूसरे ज्योति में से वापस और एक दिव्य ज्योत निर्माण हुई थी। इस तरह से श्री अर्धनारी नटेश्वर इनकी दो दिव्य ज्योति निर्माण हुई थी। तब श्री विष्णु ये उनके जगह पर ही रक्षण करने के लिए खड़े ही रहे थे और श्री क्षेत्र वनीगढ़ यहाँ भी श्री अर्धनारी नटेश्वर इनका विधि हो रहा था। तब वो निरीक्षण करते हुए वो रक्षण कर रहे थे। श्री अर्धनारी नटेश्वर इनकी दोनों ज्योति इन्होंने यानी इनके मूल पहले ज्योति ने उस स्थान पर ब्रह्मांड में का पहला मानव ये निर्माण हुआ है, हो गया है। उनके दिव्य मूल ज्योति ने बाल रूप में का पुरुष मानव ये रूप धारण किया है और उनकी दूसरी दिव्य ज्योति ने बाल रूप में के स्त्री मानव ये रूप धारण किया है। वो दोनों ही बाल रूप में के पुरुष और स्त्री मानव ये पूरी तरह से अपने जैसा ही रूप था और वो पूर्ण पुरुष और स्त्री ऐसा था। वो दोनों ही बाल रूप में के पुरुष और स्त्री ये उनके आयु के 12 वर्ष पूर्ण होने के बाद पूर्ण होने तक उन दोनों के ही शरीर में वो दोनों ही ज्योति के ये ज्योति ये रुके हुई थी और जब उन दोनों की आयु ये 12 वर्ष पूरे होने के बाद उन दोनों की ही शरीर में से श्री अर्धनारी नटेश्वर इनके दोनों ही दिव्य ज्योति ये बाहर निकली है। श्री अर्धनारी नटेश्वर इनकी दोनों ज्योति ये बाहर निकलने के बाद वापस उन्होंने बाल रूप में पुरुष मानव और बाल रूप में स्त्री मानव ये रूप धारण किया था और उन दोनों की आयु ये 12 वर्ष पूर्ण होने के बाद वापस वो दोनों ज्योति यह उनके शरीर में से बाहर निकली और वापस वो दोनों ज्योति इन्होंने
असली स्थान पर बाल रूप में के पुरुष मानव और स्त्री मानव ये रूप धारण किया और उनकी भी आयु के 12 वर्ष पूर्ण होने के तक उनके शरीर में दोनों ज्योति ये रुक कर रही। उनकी आयु 12 वर्ष पूर्ण होने के बाद ही दोनों ज्योति ये उनके शरीर में से बाहर निकली है। श्री अर्धनारी नटेश्वर इन्होंने इस तरह से 3 बार उस स्थान पर पुरुष और स्त्री मानव ऐसी 3 जोड़ियां निर्माण की हुई हैं। श्री अर्धनारी नटेश्वर इनकी 2 ज्योति इन्होंने इस तरह से 3 जोड़ियां निर्माण करने के बाद ज्योति से वापस एक दूसरे में विलीन हो गई है और उस स्थान पर एक ही दिव्य ज्योत थी और उस दिव्य ज्योति ने श्री अर्धनारी नटेश्वर ये रूप धारण किया है और उन्होंने वापस उसी स्थान पर तपस्या की है। श्री क्षेत्र वनीगढ़ श्री सप्तशृंगी देवी की चट्टान इस स्थान पर श्री अर्धनारी नटेश्वर ये पूरब दिशा की तरफ अपना मुख करके जमीन पर बैठक लगाकर नीचे बैठे और अपनी आंखें बंद करके वापस बहुत समय तक कड़ी तपस्या की है। तब भी श्री विष्णु ये उनके रक्षण के लिए खड़े ही रहे थे। श्री अर्धनारी नटेश्वर इनकी तपस्या पूरी होने के बाद उन्होंने मूल दिव्य ज्योति का रूप धारण किया है और उनके ज्योति ने और एक दिव्य ज्योति निर्माण हुई है। इस तरह से वापस उस स्थान पर 2 दिव्य ज्योति निर्माण हुई थी। तब उन्होंने पहले शुरुआत में बाल रूप में का पुरुष मानव निर्माण किया था। उनके शरीर में श्री अर्धनारी नटेश्वर इनके मूल ज्योति ने प्रवेश किया और बाल रूप में के बाल रूप में की स्त्री मानव थी, उनके शरीर में उनके ही दिव्य ज्योति ने प्रवेश किया है और श्री अर्धनारी नटेश्वर इनकी दोनों ज्योति इन्होंने स्त्री और पुरुष मानव इनके शरीर में प्रवेश करने के बाद दोनों ने पुरुष और स्त्री इन्होंने बहुत समय तक उस स्थान पर प्राकृतिक विधि ये किया है और जब वो स्त्री ये यानी उस स्त्री का दिन गए, वो स्त्री पेट से रहने के बाद उस स्त्री के 9 महीने पूर्ण होने के बाद वो स्त्री जब सुचारू रूप से बच्चा पैदा करने के बाद उस स्त्री को बच्चा पैदा होने के बाद उस स्त्री के और पुरुष के शरीर में दोनों दिव्य ज्योति ये बाहर निकली। उसके बाद दोनों ज्योति यह दूसरी बार बाल रूप में के स्त्री और पुरुष मानव निर्माण किए हुए हैं। उनके शरीर में से दोनों ज्योति इन्होंने प्रवेश किया है और उनका संभोग प्राकृतिक विधि ये करवा के लिया है, विधि किया है और उस स्त्री के 9 महीने पूर्ण होकर वो स्त्री सुचारू रूप से प्रसव होने के बाद वापस दोनों ज्योति बाहर निकली और वापस उन्होंने तीसरी बार जो निर्माण किए हुए बाल रूप में से पुरुष और स्त्री मानव इन दोनों के शरीर में प्रवेश करके उनका नैसर्गिक विधि संभोग करके उस स्त्री के 9 महीने पूर्ण होने के बाद वो स्त्री सुचारू रूप से वो प्रसव होने के बाद श्री अर्धनारी नटेश्वर इनकी दोनों ज्योत उनके शरीर में से बाहर निकले हैं और वापस दोनों ज्योति यह एक दूसरे में विलीन होकर एक हो गई है और उस एक ज्योति ने श्री अर्धनारी नटेश्वर ये मूल रूप धारण किया है। श्री अर्धनारी नटेश्वर इनके दोनों ज्योति इन्होंने पहली जोड़ी पुरुष और स्त्री ये निर्माण की थी और स्त्री प्रसूत होने के बाद उसको पहला लड़का इसका जन्म हुआ था। दूसरी बार दूसरे निर्माण किए जोड़ी को वो स्त्री सुचारू रूप से प्रसूत होने के बाद उसने लड़की को जन्म दिया है और उन्होंने तीसरी बार जो जोड़ी निर्माण की थी वो स्त्री सुचारू रूप से प्रसूत होने के बाद उसको लड़का हुआ है। इस तरह से श्री अर्धनारी नटेश्वर इन्होंने ब्रह्मांड में मानवों की निर्मिति करके वंश परंपरा शुरू की है। लड़का पुरुष, लड़की स्त्री, लड़का पुरुष। धन्यवाद। अगले यानी भाग 257 में हम देखेंगे श्री अर्धनारी नटेश्वर
इन्होंने बालक बाल रूप में पुरुष और स्त्री निर्माण किए हुए होते हैं और वो बालक इनको 12 साल पूरे होने के बाद प्रत्यक्ष रूप में श्री विष्णु इन्होंने खुद बालक का संभाल और रक्षण किया है। यानी वो बालक के 12 साल पूरे होने तक उन्होंने खुद कौन सा भी अवतार न लेते हुए खुद श्री विष्णु इन्होंने उस बालक का संभाल, संगोपन, खिलाना, सुलाना और सब ठीक ठाक से ध्यान देकर छोटे से बड़ा किया है। ओम श्रीनाथ मस्कोबानाथ श्री राजा भावनाथ प्रत्यक्ष येऊनी अवतार